नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 12 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई पूरी की पूरी स्टैटिक जानकारी आपको बताई जाएगी, जो कि आपके आने वाली सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट का पंच नाम से जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है उसके जो है 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वह क्वेश्चन आपके जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उससे संबंधित होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो है एक स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एमपीजीके से संबंधित होगा। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए किस जिले का चयन किया गया है। 4 ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या पन्ना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन डी, पन्ना जिले का जो चयन है एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए किया गया है। जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है इसके द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी लागू की गई है। और इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का जो है आपका चयन किया जाता है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी ब्रांडिंग के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य है प्रदेश सरकार के द्वारा आपके किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भोपाल जिले के जो जरी जरोदोजी कला है उसको भी यहाँ पर चुना गया है। साथ ही अभी हाल ही में जबलपुर जिले के लिए मटर को और देवास जिले को बांस के लिए आपका बांस उत्पाद को चुना गया है। तो जो जबलपुर का आपका मटर है उसको जो है एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत चुना गया है जबलपुर जिले से। और देवास जिले के लिए बांस के उत्पाद को जो है आपका चुना गया है। और भोपाल से जरी जरोदोजी कला को जो है आपका चुना गया है। और पन्ना से आंवला उत्पादन को जो है आपका चुना गया है। तो यह 4 जिले हैं और यहाँ से संबंधित किन किन उत्पादों को चुना गया वह यहाँ पर आपको बता दिए। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए यहाँ पर बात आई है पन्ना जिले की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजयगढ़ का जो प्रसिद्ध किला है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा, पन्ना नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पन्ना नेशनल पार्क आपका पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती मंदिर आपका किस जिले में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों मंदिर भी आपके पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत में एकमात्र जिला जहां बहुमूल्य खनिज हीरा प्राप्त होता है, यानी कि हीरा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है, या भारत का एकमात्र ऐसा जिला जहां से कि हमें हीरा मिलता है। तो राइट आंसर बनता है इसका आपका पन्ना जिला। साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो पांडव जलप्रपात है आपका किस जिले में स्थित है। तो यह भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पांडव गुफाएं किस जिले में स्थित है तो वह आपके होशंगाबाद में आ जाएगी। और पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है तो यह आपका पन्ना जिले में स्थित है। तो यह थी पन्ना जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो संस्थानों के बीच आपका अनुबंध यानी कि एक समझौता हुआ है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा संस्थान है, क्रिप्स, डीएवीवी ए और बी दोनों, यानी कि नर्मदा संस्थान और क्रिस जो है इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पर एक अनुबंध यानी कि समझौता हुआ है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो आपका यहाँ पर क्रिप्स है इसका आपका फुल फॉर्म बनता है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस, जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस। आपका क्रिप्स का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। और कहाँ पर स्थित है तो ये आपका भोपाल में स्थित है। साथ ही निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसका आपका नर्मदा संस्थान का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। तो देखिए क्रिप्स का भी यहाँ से आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, साथ ही नर्मदा संस्थान का भी जो है यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यह जो नर्मदा संस्थान है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है तो इसका फुल फॉर्म बनता है
निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन नर्मदा का आपका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। और इन दोनों संस्थानों के बीच यह जो समझौता है आपका कब हुआ, 8 नवंबर को होता है। और कहाँ पर होता है, तो खरगोन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है इन दोनों के बीच आपका समझौता होता है। तो किन किन के बीच आपका समझौता समझौता हुआ, नर्मदा संस्थान क्रिप्स के इन दोनों के बीच में आपका समझौता हुआ। और यह जो है आपका कहाँ पर हुआ समझौता, तो आपका खरगोन में हुआ। और इन दोनों के बीच समझौता करने का या अनुबंध करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य हमारे द्वारा तैयार किया गया है, हमारी सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच आपका एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर श्रीकांत पाटिल जो है क्रिप्स के वर्तमान में आपके चेयरमैन है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फैक्ट बता देते हैं कि भोपाल में जो है बहुत सारे आयोगों का आपका मुख्यालय स्थित है। तो कौन कौन से आयोग जो कि आपके मुख्यतः भोपाल में स्थित है, वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग, इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश वस्त्रों उद्योग मंडल आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। स्थापना इसकी वर्ष 1972 में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई का क्षेत्रीय कार्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी भोपाल में स्थित है। वही क्वेश्चन बनेगा अगला कि मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम आपका कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1980 में आपकी इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों में से कितने आदिवासी जिले हैं। चार ऑप्शन है 21, 23, 25 या 40। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश में जो है आपके कुल यहाँ पर 21 आदिवासी जिले हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देखिए हाल ही में जो हमारा मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग या जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो है यह बताया गया है कि प्रदेश में जो कुल आपके 52 जिले हैं, उनमें से 21 जिले जो है आपके आदिवासी जिले हैं। और ये जो 21 जिले हैं, इनमें 6 तो पूरे रूप से आपके जनजातीय बाहुल्य जिले हैं तथा 15 जो जिले हैं आंशिक जनजातीय बाहुल्य जिले हैं। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा के आ सकता है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में से कितने आदिवासी जिले हैं या मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी जिले हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 52 जिले में से 21 जिले जो है आपके आदिवासी जिले हैं। इनमें से 6 पूर्ण रूप से जनजातीय बाहुल्य जिले तथा 15 आंशिक जनजातीय बाहुल्य जिले आपके यहाँ पर है। वहीं प्रदेश में 89 जनजातीय आपके विकास खंड है और प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनमें कि आपकी बेगा, बहरिया और सहरिया की 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण आपके यहाँ पर संचालित है। वहीं मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.64% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि पूरे भारत की जितनी हमारी जनजातीय जनसंख्या है, उसका 14.64 जो जनजातीय संख्या का प्रतिशत है, वह हमारे मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से भी संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो है उसमें एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपकी कितनी है, तो देखिए इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, इन दोनों की मिला के हम बात करें तो इनकी जो संख्या है आपकी 82 है। 82 जो है यहाँ पर एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। यानी कि मध्य प्रदेश में 203 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 82 जो सीटें हैं एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एसटी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है। तो अगर एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पर जो है आपकी 47 है। वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी की जो है आपकी 35 है। तो एसटी की 47 है, एससी की आपकी यहाँ पर 35 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में एसटी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो उसकी संख्या आपकी यहाँ पर 29 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो 29 सीटें हैं इनमें एसटी और एससी के लिए आरक्षित कितनी है, तो उनकी संख्या 10 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, तो आपकी 6 सीटें आरक्षित है। वहीं एससी के लिए कितनी आरक्षित है, तो एससी के लिए आपकी 4 सीटें आरक्षित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग के वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है आपका विजय सांपला। विजय सांपला जो है वर्तमान में आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनजाति आयोग यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका हर्ष चौहान। हर्ष चौहान वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष है। और यह जो हर्ष चौहान जी है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हर्षिता तोमर ने एशियन 49 ER एंड 49 ER FX चैंपियनशिप में देश को जो है आपका सिल्वर मेडल दिलाया है। तो क्वेश्चन है कि जो हर्षिता तोमर है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या धार। तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से जो है आपकी बिलोंग करती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। एशियन गेम्स 2018 में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली भोपाल की सेलर हर्षिता तोमर ने एशियन 49 ER एंड 49 ER FX चैंपियनशिप में देश को जो है आपका सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया है। यह उनका इवेंट बदलने के बाद पहला इंटरनेशनल आपका मेडल रहा है। और यह जो चैंपियनशिप है आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी, ओमान में जो है ये आपके आयोजित हुई थी। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बनेंगे कि जो हर्षिता तोमर है इनके द्वारा जो है यहाँ पर कौन सा मेडल जीता गया, आपका सिल्वर मेडल जीता गया, इनका संबंध किस जिले से, भोपाल जिले से आपकी बिलोंग करती है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो चैंपियनशिप हुई थी आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ओमान देश में आयोजित हुई थी। यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर भोपाल की बात आई है तो भोपाल जिले से जुड़े कुछ फैक्ट है यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आपकी जिसकी स्थापना 2002 में आपकी होती है कहाँ पर स्थित है, वह भी आपकी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ताजुल मस्जिद और सबसे छोटी मस्जिद जिसका नाम है ढाई सीढ़ी की मस्जिद, दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर स्थित है, तो दोनों की दोनों आपकी यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी भोपाल में स्थित है। 1977 में इसकी आपकी स्थापना होती है। सबसे पहले इसकी स्थापना आपकी दिल्ली में होती है, जो केंद्र का संस्कृति विभाग था उसके अधीन जो है यह आपका कार्य करता है। 1979 में इसको जो है आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 1985 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कर दिया जाता है। और 1985 में ही इसे एक स्वायत्त शासी संस्था जो है आपका बना दिया जाता है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह भी आपका भोपाल है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 855 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ का आपका जनसंख्या घनत्व है। तो यह थी भोपाल से जुड़ी जानकारी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, वर्ष 1972 में इसको जिला बनाया गया था। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, वर्ष 1956 में इसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। राजधानी बनाने से पहले यह जो हमारा जो भोपाल जिला है सीहोर जिले की एक तहसील जो है आपका हुआ करता था। तो यहाँ से भी संबंधित जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो पंच नाम से सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चरखा खादी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो चरखा खादी मेला 2021 जो कि आपका 7 मार्च से लगाकर 16 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था, तो किस जिले में इसका आयोजन हुआ था, तो इसका जो आयोजन है भोपाल जिले में हुआ था। और भोपाल में भी कहाँ पर, तो भोपाल में स्थित जो रविंद्र भवन है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ करने की घोषणा की थी। तो इनके द्वारा जो बुधनी महोत्सव है आपका 19 फरवरी 2022 को जो है 2022 से जो है इन्होंने घोषणा की है कि इसको 19 फरवरी 2022 से जो है आपका आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो नर्मदा जयंती के अवसर पर जो है इसको प्रारंभ किया जाएगा। बुधनी आपका कहाँ पर है, तो ये आपका सीहोर जिले में स्थित है। और यहीं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके
के विधायक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बनता है जो होशंगाबाद जिला है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका होशंगाबाद संभाग है जिसके अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये जो तीनों जिले हैं आपके होशंगाबाद में आते हैं। तो ये जो होशंगाबाद संभाग में आपके आते हैं, तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर आपका पहले ही नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। लेकिन अब जो है इन्होंने यह घोषणा की है कि जो होशंगाबाद जिला है जो कि आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, उसका नाम बदलकर भी आपका नर्मदापुरम यहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व धरोहर खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक आयोजित 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो जो हमारी संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री है उषा ठाकुर जी, इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अभियंता किसे बनाया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है अखिलेश अग्रवाल को हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अभियंता आपका यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आज का जो हमारा मध्य प्रदेश एमपी जीके का जो स्पेशल टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग और कॉम्प्लेक्स है। तो कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है, कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर स्थित है, वह यहाँ पर हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो घड़ी बनाने का जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के बैतूल में आपका स्थित है। संगमरमर तराशी केंद्र यानी कि जहाँ पर संगमरमर को तराशा जाता है, इस प्रकार का केंद्र आपका कहां पर स्थित है? तो जबलपुर और छतरपुर, इन दोनों में जो है आपका स्थित है। हीरा कारखाना है, तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि यह जो है आपका पन्ना में स्थित है। बिस्किट फैक्ट्री आपकी कहां पर है? ये आपकी ग्वालियर में स्थित है। लाख का जो कारखाना है जिससे आपकी चूड़ियां बनाई जाती है, कहां पर है? उमरिया में स्थित है। पीवीसी पाइप फैक्ट्री आपकी कहां पर स्थित है? सतना जिले में स्थित है। वनस्पति तेल इकाई आपकी कहां पर है? यह शाजापुर में स्थित है। और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है आपका कहां पर स्थित है? यह आपका नागदा में स्थित है। और नागदा जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आपका उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। वहीं यहाँ पर बात करें हम सोयाबीन संयंत्र की, तो यह आपका कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका यहीं पर स्थित है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। दिया सिलाई उद्योग आपका ग्वालियर में है। एस्बेस्टस सीमेंट फैक्ट्री आपके कैमूर में स्थित है। वहीं जड़ी कढ़ाई उद्योग आपका भोपाल में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है? यह आपका देवास में है। और चमड़े का खिलौना बनाने का जो आपका चमड़े के खिलौने बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो यह आपका इंदौर में होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर पूछा जाए चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, देवास में स्थित है। चमड़े से खिलौना बनाने का जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? आपका सागर में स्थित है। धातु मूर्ति उद्योग कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और कृषि कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है? तो यह छिंदवाड़ा में स्थित है। तो यह था हमारा आज का एमपी जीके के अंतर्गत स्पेशल टॉपिक है जो कि यहाँ पर कवर आपका करा दिया गया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो है डेली आपका एमपी जीके का एक टॉपिक है यहाँ पर हम कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जिला एक उत्पाद में चयनित है मटर की ब्रांडिंग के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में मटर फेस्टिवल जो है इसका आयोजन आपका किया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आपका मटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 25 से 30 दिसंबर 2021 तक जो है आपका इसका आयोजन किया जाएगा। जबलपुर की बात आई है तो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की संगमरमर की नगरी आपको जबलपुर को कहा जाता है। यहीं पर आपका भेड़ाघाट स्थित है और भेड़ाघाट में ही जो है आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। 64 योगिनी मंदिर आपका यहीं पर स्थित है। बंदर कुदनी जो है वह भी आपका यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर एक लमेरा घाट है जिसको कि यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया है। तो यह थी जबलपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क किस शहर में स्थापित होगा? या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी
आ सकता है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क आपका कहाँ पर स्थापित होगा। चार ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या पीथमपुर है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है धार जिले के पीथमपुर में आपका जो है प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क स्थापित किया जाएगा। और यही जो इनोवेशन पार्क होगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क आपका होगा। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदर का या ड्राई पोर्ट जो है आपका कौन सा है, तो वो आपका पीथमपुर है। किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका आयोजन आपका होगा। कौन से नंबर की होगी, तो 64वें नंबर की होगी। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में तेज गेंदबाज आवेश खान और वेंकटेश अय्यर का जो है आपका चुना गया है या इनका चुनाव हुआ है। तो इनका संबंध किस जिले से है, तो यह दोनों है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से जो है बिलोंग करते हैं। इंदौर की बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है, तो वो आपकी जो है इंदौर है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आपका इंदौर है। देश का प्रथम वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो वह भी जो है आपका इंदौर है। ड्रोन से जो है आपका वैक्सीन जो है ड्रोन से जो है आपका सैनिटाइज करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है, तो वह भी आपका इंदौर है। साथ ही यहाँ का जो इंदौर का जो डीआईजी ऑफिस है उसको आपका आईएसओ प्रमाण पत्र भी दिया गया है। साथ ही इंदौर जो है देश का ऐसा शहर है जहाँ पर कि जो ट्रैफिक कंट्रोल है आपका रोबोट के माध्यम से किया जाता है। तो यह थी इंदौर से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जो कि एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे कल यहाँ पर पूछा गया था वह था कि बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है, सतना, झाबुआ, शिवपुरी या ग्वालियर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के आपके सतना जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है। इसका जो सही जवाब है अंजलि विश्वकर्मा, मनोज सोलंकी और राहुल, इनके द्वारा जो है इसका राइट आंसर और बहुत ही बढ़िया आंसर यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने बताया कि यह जो है कहाँ पर स्थित है, आपका सतना में स्थित है। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में जो है इसको आपका खोजा गया था। और यह जो है शुंग कालीन जो है आपका यह जो है स्तूप है। साथ ही इसका जो निर्माण है अशोक के द्वारा करवाया गया था और इस स्तूप जो है अब नष्ट हो चुका है। इसके जो अवशेष है आपके कलकत्ता के म्यूजियम में रखे हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए चित्रकूट के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है, राहुल के द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई है। और इस प्रकार जो है इन तीनों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आंसर दिया है। तो यह जो था आज का कल का प्रश्न था जिसके आंसर यहाँ पर आपको बता दिए है और उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है वह है कि जो गोटमार का मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। चार ऑप्शन है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या खंडवा। तो इसका जो भी सही जवाब बनता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।